आइए श्री रामचरित्र मानस सुनाता हूँ। शूद्र तपस्वी शंभुक से श्री राम जी का प्रश्न। जब श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे थे, गादी पर बैठे थे, राजसभा लगे हुए थे, प्रातः कालीन बेला थे। उस वक्त जो है से एक ब्राह्मण अपने पुत्र के जो है से मरे हुए पुत्र को कंधे पर लेकर के आ गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, नारद जी जैसे यह कथा जैसे मुनियों से सुना रहे, ऋषियों से। कहते हैं, ऋषियों, उस समय जब ब्राह्मण आए और प्रभु श्री रामचंद्र जी के ललकारने लगे कि महाराज, आप सिंहासन पर बैठ कर करके कैसी अन्याय कर रहे हैं। मेरे पुत्र मर गया है, आप अत्याचार लंका से करते करते अवधपुर में भी अत्याचार करने लग गए। आज मैं ब्राह्मण का पुत्र, कहते मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण का पुत्र जो है से इनको अकाल मृत्यु होना क्या क्या कारण है। आप यहां पर भी पाप करने लग गए हैं। कहते आप यहां पर भी पाप करने लग गए हैं। आज मेरे पुत्र मर गए हैं। नारद जी कहते हैं, नारद के इन अमृतमय वाक्यों को सुन करके श्री रामचंद्र जी को अपार आनंद हुआ। उन्हें श्री लक्ष्मण से कहा, हे सौम्य, जाओ इन ब्रह्मन देवता को संतावना दो, ये ब्रह्मन देवता को संतावना दो और इनको बालक को शरीर तेल पात्र में रखवा दो। तेल पात्र में सतयुग त्रेता द्वापर में तेल पात्र में मरे हुए शरीर को रखते थे तो वह सुरक्षित रहते थे। अभी जो है ना, बर्फ में फ्रीज में रखे जाते हैं, एसी में रखे जाते हैं, परंतु उस वक्त ऐसी बात नहीं थी। उसकी संरक्षा का ऐसा प्रबंध होना चाहिए। कहते इसकी शव का रक्षा को ऐसा प्रबंध होना चाहिए जिससे इसका कोई भी अंग विकृत नष्ट न हो जाए। लक्ष्मण से ऐसा कह करके उन्हें मन ही मन पुष्पक विमान को स्मरण किया। श्री राम जी को ऐसा अभिप्रिया समझ करके वह सुवर्ण मंडित विमान एक मुहूर्त में ही वहां उपस्थित होगी। श्री रामचंद्र जी महात्माओं को प्रणाम किया। कहते प्रणाम महात्मा। प्रणाम करके पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गए, अपना धनुष ले लिए, भाला और चमकती हुई तलवार लेकर के भरत और लक्ष्मण को नगरी की रक्षा में नित्य कर इधर उधर ढूंढते हुए पहले पश्चिम दिशा में गए। लक्ष्मण शत्रुघ्न को नगर के रक्षा में लगा दिए। अपने जैसे पहले पश्चिम दिशा में चले गए, फिर हिमखंड यानी हिमालय को मांझते हुए उत्तर दिशा की ओर निकले, परंतु उन दोनों दिशाओं में उन्हें अल्प भी पाप दृष्टि नहीं आया। उन दोनों दिशा में, पश्चिम और उत्तर दिशा में, अल्प भी पाप के नाम भी दृष्टि नहीं आया। तत्पश्चात उन्होंने पूर्व दिशा के भी निरीक्षण किया, किंतु वहां पर भी शूद्र सदाचार का पालन होता था।
वे वहां दक्षिणी की ओर चले गए। वहां शेबले पर्वत, उत्तर की ओर एक विशाल सरोवर दृष्टि आया। उत्तर की ओर जैसे देखे तो एक विशाल सरोवर की दृष्टि आई, जिस तट पर उन्होंने एक तपस्वी को कठोर तपस्या करते देखा। एक तपस्वी को कठोर तपस्या करते देखा, जो अधोमुख होकर करके तप कर रहा था। तब उस तपस्वी के समीप जाकर के भगवान श्री राम ने पूछा, तपोवृद्ध, तुम्हें किस वस्तु की इच्छा है? स्वर्ग चाहते हैं या कोई और वस्तु? ऐसा कौन पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या कर रहे हो? इसके अतिरिक्त तुम भी बतलाओ कि तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र किस जाति को हो? पुण्यकर्मा राम के ये वचन सुन करके तपस्वी बोला, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और इसी शरीर से देव तो प्राप्त किया चाहता हूँ। कहता, मैं इसी शरीर से देव तो प्राप्त किया चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। कहते, इसलिए ऐसा मैं उग्र तप कर रहा हूँ। मेरा नाम शंभुक है। वह तपस्वी बोले, मेरा नाम शंभुक है। वह इस प्रकार कह ही रहा था, श्री राम ने तलवार से उसका मस्तक काट दिया। श्री राम ने तलवार से उनको मस्तक यानी गर्दन काट दिए। उसका वध होते ही इंद्र और अग्नि देवताओं ने फूल की वृष्टि की, फूल की वर्षा की, राम की प्रशंसा की और बोले, हे देव, आपने यह तो महत्वपूर्ण देव कार्य किया है, जिससे यह शूद्र हमारे लोक में नो शरीर नो आ सकेगा। कहते, यह शूद्र हमारे स्वर्ग में शरीर लेकर के नो आ सकेगा, अतः आप जो चाहे वर मांग ले। तब स्वर्ग में श्री राम ने हाथ जोड़ कर करके इंद्र से कहा, यदि आप सब देवता मुझ पर प्रसन्न है तो ब्राह्मण का बालक जी उठे। कहते, आप लोग हम पर प्रसन्न है तो यह ब्राह्मण का बालक जी उठे। श्री राघव के इस वाक्य को सुन करके देवता बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राम आप निश्चित रहें, वह ब्राह्मण बालक तो जिस समय आपने शूद्र को मारा उसी समय जी उठा। सब देवता कहें, जिस समय आप शूद्र को मार दिए उसी वक्त जो है सो वह बालक तो जी उठा। आपका शुभ हो, कल्याण हो। अब हम अगस्त जी का आश्रम देखना चाहते हैं। कहते हैं, अब हम अगस्त जी का आश्रम देखना चाहते हैं। तो एक दूसरा अकाल मृत्यु का कारण है कि यदि शूद्र योनि तपस्या करते हैं तो उससे भी अकाल मृत्यु होते हैं। उन परम यशस्वी महात्मा की दीक्षा समाप्त हो चुकी। वापस परम यशस्वी महात्मा को दीक्षा समाप्त हो चुकी। उन्हें जल शैया ग्रहण किए पूरे 12 वर्ष बीत गए। अतः हम उनका अभिवादन करने के लिए जा रहे हैं। कहते, अभी हम उसका अभिवादन करने के लिए जा रहे हैं। आप भी उनके दर्शनार्थ गमन कीजिए। देवताओं की आज्ञा स्वीकार कर श्री रामचंद्र जी विमान पर आरूढ़ हो गए। देवगण अपने विशाल विमानों के द्वारा अगस्त आश्रम को चले। देवगण और श्री रामचंद्र जी अगस्त आश्रम को चले दिए। श्री रामचंद्र जी उनके पीछे हो लिए। तपोनिधि अगस्त जी ने देवताओं को आया देख कर करके उसका सबका सम्मान रूप से सत्कार किया। देवताओं के साथ जैसे श्री रामचंद्र जी को आया हुआ देख कर करके अगस्त जी ने जैसे सबको सत्कार किया।
और देवतागण फिर अभिवादन कर कर करके अपने अनुचरों सहित स्वर्ग को चले गए। फिर देवता लोग जैसे अगस्त जी को अभिवादन कर करके विनय प्रार्थना कर करके फिर वह स्वर्ग को चले गए। देवता लोग जैसे अपने आश्रम को चले गए। देवताओं को प्रस्थान करने पर राम ने पुष्पक विमान से उतर कर करके अगस्त जी मुनि को प्रणाम किया। अगस्त जी मुनि को प्रणाम किया कि हे प्रणाम है मुनिवर। तब परम तेजस्वी अगस्त जी ने कहा, हे राम आपका स्वागत है। परम तेजस्वी श्री राम ने कहा, हे राम आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। पदार्पण किया। फिर जैसे मुनिवर जैसे श्री राम को पदार्पण किया और यह कहते, यह मेरे सौभाग्य की बात है, अनेकों उत्तम गुणों के कारण आपको प्रति मेरा प्रभाव है। मुनिवर अगस्त जी कहे कि आज रात भर इस आश्रम में मेरे ही समीप रहिए। कहते आज रात इस आश्रम में मेरे ही समीप रहिए। आप साक्षात नारायण हैं, सब कुछ आप में ही स्थित है तथा आप ही समस्त देवताओं के स्वामी हैं और सनातन पुरुष हैं। प्रातः काल आप पुष्पक विमान के द्वारा अपने नगर को प्रस्थान करिएगा। कहते हैं पुष्पक विमान के द्वारा अपने नगर को प्रस्थान करिएगा। प्रस्थान करिएगा ऐसा कहा कर कर करके वह जो है से कहते हैं सौभाग्य देखिए, आज विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य आभूषण है। कहते हैं सौभाग्य देखिए, विश्वकर्मा के द्वारा श्री मुनिवर कहते हैं कि विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित दिव्य आभूषण है और मेरा प्रिय करने के लिए आप इसे ग्रहण कीजिए महाराज। श्री राम ने वह आभूषण को ग्रहण कर किया और अगस्त से उसका वृत्तांत पूछा। इस पर अगस्त जी उन्हें वृत्तांत सुनाना आरंभ किया। नारद जी कहते हैं, हे मुनियों, इस पर जो है से वृत्तांत सुनाना आरंभ किया, क्योंकि वह आभूषण में जो थे एक एक सितारे में हजार हजार सूर्य की प्रकाश चमक रहे थे। फिर अगस्त जी द्वारा राम को त्रेता का वृत्तांत सुनाना। अगस्त जी बोले, हे राम, पूर्व त्रेता में 100 योजन का विस्तृत एक वन था। कहते त्रेता में पूर्व समय में 100 योजन का विस्तृत एक वन था जिसमें न कोई पक्षी रहता था और न कोई अन्य वन्य पशु ही। मैं उसी निर्जन वन में तप करने आया था। मैं उसी निर्जन वन में तप करने के लिए आया था क्योंकि उसमें मुझे फल और फूल बड़े स्वादिष्ट ज्ञात होता था और वन के मध्य में विशाल रमण्य के 4 कोस का एक सरोवर था। वन के रमण्य में यानी सुंदर स्थान पर 4 कोस का एक सरोवर था जो हंसों, चक्रवाकों और कारंडाम्बो पक्षियों से सुशोभित रहा करता था। साथ ही उसके तट पर एक बड़ा ही अद्भुत आश्रम भी था। साथ ही उसके तट पर एक बड़ा अद्भुत आश्रम भी था जो बड़े प्राचीन था, यानी बड़े पुराने थे, परंतु उसमें कोई एक भी तपस्वी नहीं रहता था। कहते परंतु उसमें कोई एक भी तपस्वी नहीं रहता था। ग्रीष्म का समय था। मैं एक रात्रि के लिए उसमें आकर के स्थित हो गया। मैं जो है से उस आश्रम में एक रात्रि के लिए आकर के स्थित हो गया। जब प्रातः मैं उसमें स्नान करने गया, हे राम जी, तो वहां मुझे एक अति स्थूल सौदृष्टि आया। कहते एक अति स्थूल सौदृष्टि आया, यानी मुर्दा दृष्टि आया,
जो सरोवर की शोभा सा हो रहा था, जो सरोवर के शोभा भी बढ़ा रहा था वह मुर्दा। इतने में मुझे वहां एक और चमत्कार दिखाई पड़ा। वहां एक स्वर्गीय विमान आ गया। वहां पर एक स्वर्गीय विमान आ गया। उसमें से एक स्वर्गीय मनुष्य उतरा, जिसके साथ हजारों वस्त्राभूषण से सुसज्जित अप्सराएं थी। एक एक अप्सरा हजारों आभूषण पहने हुए थे। एक आभूषण के कौन कहते हैं, हजार हजार आभूषण एक एक अप्सरा पहने हुए थे। उस स्वर्गीय पुरुष ने उस वहां उतर कर करके उस मुर्दे का मांस भक्षण किया। वह स्वर्गीय मनुष्य उतर करके वह मुर्दे का मांस को भक्षण किया और पुनः सरोवर में हाथ मुंह धो कर करके जब विमान पर चढ़ने लगा, तब मैंने उसे प्रश्न किया। जब वह विमान पर चढ़ने लगा तो उन्हें मैं प्रश्न किया, हे भद्र पुरुष, तुम इतने सुंदर एवं दिव्य स्वरूप वाले हो कर करके भी मुर्दे का मांस भक्षण जैसा यह घृणित कार्य क्यों करते हो? इसका क्या कारण है? मुझे स्पष्ट कहो। फिर उस प्राणी ने मुझसे अपना, कहते हे राम जी, फिर उस प्राणी ने मुझसे अपना वृतांत कह सुनाया। हे हरि, हे रघुनंदन, मेरे इस प्रकार पूछने पर उस देव पुरुष ने मुझे अपना सारा वृतांत कह सुनाया। अपना सारा वृतांत कह सुनाया। उसने कहा कि मेरे लिए बंधन अनिवार्य है। पूर्व काल में सुदेव नाम के एक राजा हो गए हैं। कहते पूर्व काल में सुदेव नाम के एक राजा हो गए जो विदर्भ में राज करते थे। वह राजन बतला रहे हैं कि विदर्भ में राज करते थे। उनकी 2 रानियां थी, उन्होंने 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। उनको 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। उनमें से एक तो श्वेत मैं हूं। कहते हैं उनमें से एक श्वेत तो मैं हूं और दूसरा मेरा छोटा भाई सुरथ था। पिता के मरने के पश्चात नगर निवासियों ने मुझे राजा बनाया और बड़ी सावधानी से प्रजा पालन करने लगा। 1000 वर्ष तक मैंने राज किया। फिर मैंने किसी यत्न द्वारा अपने याव को ज्ञात की। राजा कहते किसी यत्न के द्वारा, पतियत्न के द्वारा अपने उम्र का ज्ञात किए। प्रत्येक प्राणी मरणशील है, यह विचार में वनवासी हुआ। यह विचार कर करके मैं राजपाट छोड़ करके वनवासी हो गया। इसी सरोवर में आकर के मैं तप करने लगा और भाई सुरथ को राज दे दिया। यहाँ आकर के मैंने बहुत दिन तक तप किया हूँ। फिर 3000 वर्ष तक तप कर करके मैं ब्रह्मलोक में पहुंचा। 3000 वर्ष तक तप कर करके मैं ब्रह्मलोक में पहुंचा। वहां पहुंचने पर मुझे भूख प्यास बड़ा कष्ट सताते थे। ब्रह्मलोक में मुझे भूख प्यास से बहुत कष्ट सताते थे। मेरे अंग स्थिर हो गए। तब मैंने इसका कारण ब्रह्मा जी से पूछा। तो उन्हें कहा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा ही स्वादिष्ट सुंदर मांस है। ब्रह्मा जी कहा तुम्हारे लिए तो तुम्हारे वह सुंदर सुंदर स्वादिष्ट मांस है, उसी को नित्य खाया करो, क्योंकि तुमने तप काल में अपना शरीर पोषण किया। कहते हैं क्योंकि तप काल में तुमने अपना ही शरीर पोषण किया। बिना बोए फल कभी नहीं प्राप्त होता है। कहते बिना बोए कभी फल प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, परंतु किन्हीं को तुमने दान तक फूटी कोरी नहीं दिया।
दान में फूटी कौड़ी किसी को नहीं दिया। उसी पाप के कारण तुम्हारा शरीर जो है से वह मुर्दा पड़ा हुआ है सरोवर में। तुमने कभी कुछ दान नहीं किया, तुम केवल तप ही करते रहे, इसलिए स्वर्ग में आकर के तुम्हें क्षुधा कष्ट दे रहा है। कहते इसलिए करके स्वर्ग में आकर के तुम्हें जैसे क्षुधा कष्ट दे रही है, भूख प्यास लगता है। जब इस वन में अगस्त जी आवेंगे तब तुम कष्ट से मुक्त होगे, क्योंकि वे देवताओं को भी तारने में समर्थ है। कहते हैं अगस्त जी देवताओं को तारने में समर्थ है। तब से मैं इस शरीर को भोजन करता हूँ। हे महाराज, इसे खाते मुझे अधिक वर्ष हो गए। अगस्त जी के बिना मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। राजन कहते हैं कि अगस्त जी के बिना जो है से मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। हे सौम्य, यह एक सुवर्ण आभूषण मैं तुम्हें देता हूँ। राजन कहा कि हे सौम्य, हे महात्मा, यह जो है से सुवर्ण रजित आभूषण जो है से मैं आप तुम्हें देता हूँ, इसे ग्रहण करो और मुझ पर कृपा करो। हे राघव, मैंने उनका दिया हुआ यह आभूषण ले लिया। कहते हे रामचंद्र जी, मैंने वह राजन को दिया हुआ यह आभूषण ले लिया। फिर तो उसका वह पूर्ण शरीर नष्ट हो गया। वह राज ऋषि तृपित होकर के स्वर्गगामी हुआ। जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय। जय।